मानसी बताओ। बचपन की याद आ रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहने का सपना है। नमस्कार, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है मानसी और मैं हूँ बिहार से। और आप सब लोगों का मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोग को लग रहा होगा मैं इतना हिंदी क्यों बोल रही हूँ और मैं इतना रेडी होके क्यों बैठी हूँ व्लॉग में। हिंदी। तो अपनी इस इतने वर्ष, अब कितने वर्ष नहीं बता सकती ना, तो इतने वर्ष के जीवन में मैं पहली बार आज हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम है, उसमें मैं एंकर को हिंदी में नहीं पता उसमें मैं हिंदी एंकरिंग कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना व्लॉग हिंदी में स्टार्ट करूँगी, इसलिए मैंने हिंदी में स्टार्ट करा है। तो गाइस, आज हमारा वर्कशॉप है हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर के ऊपर, जो कि स्पॉन्सर्ड हुआ है NISD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो अभी हम लोग चलते हैं, सब डेकोरेशन सारा काम सब कुछ डन हो गया है। तो मेरे पास बहुत सारा क्लिप नहीं है, बट जितना है मैं उतना ऐड करूँगी। तो हम लोग पहले प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद डेकोरेशन देखेंगे, उसके बाद आज का प्रोग्राम देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ हुआ हमारे डिपार्टमेंट में और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, बाकी जो भी हमारी जितने भी कमिटीज़ है, फूड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, स्टेज मैनेजमेंट, साथ में जो लोग बैक फुट पे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग ने बहुत सारी मेहनत करी है। सब कुछ बहुत सुंदर है। तो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी मैं इस व्लॉग में दिखाऊँगी आप लोग को। तो स्टे ट्यून्ड। एंड आई एम वेयरिंग साड़ी टुडे, कुछ ऐसा 4 लोगों से मांग के। और आज मैंने बोरोलिन पहले ही लगा लिया, तो मैं बोरोलिन का ऐड नहीं कर पा रही। बोरोलिन वाले स्पॉन्सरशिप आप लोग मुझे बाद में दे देना, कोई बात नहीं, थैंक्स। आओ। और हम दोनों गाइस, हम दोनों बैठ जाओ, हम दोनों रूममेट्स हैं और हम दोनों रेडी हो गए। तुम भी थोड़ा सा लाइट में आओ, है ना। और हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग आ गए हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये रहे हमारे फर्स्ट हाफ के एंकर्स जिनके प्रिपरेशन चल रही थी। इसके बाद अब हम लोग आते हैं हॉस्टल के अंदर और ये है हमारे डेकोरेशन डिपार्टमेंट के लोग। इन लोगों ने अप्रोक्स 3 दिन, पूरा 3 दिन लगा इन लोगों को ये सब सारा डेकोरेशन प्रिपेयर करने में और सब कुछ कंप्लीट करने में। तो इस डेकोरेशन में हमारे जूनियर्स स्पेशली थे और हमारे बैच से कुछ लोग इन लोग को हेल्प कर रहे थे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सीधा हमारे वेन्यू पे, जहाँ पे डेकोरेशन होना था स्पेशल, जहाँ पे फंक्शन होना था। वो है VLC, विवेकानंद लेक्चर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारे सारे PhD स्कॉलर्स, हमारे बैच के लोग, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे डेकोर किया था। और ये VLC का डेकोरेशन का पार्ट है और ये हमारा जो बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, ये वहाँ के डेकोरेशन का पार्ट है। और ये रहे हमारे रंगोली कमेटी के मेंबर, जिसमें मैं भी थी, बट मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। तो ये दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल कि आप अगर कोई भी एक इवेंट कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है और कुछ ऐसा ही करके सब लोगों ने मिलके ये इस इवेंट में सारी तैयारी करी और सब कुछ अच्छे से करा है। तो आइए आपको अपना फाइनल डेकोरेशन दिखा। सबसे पहले हम लोग चाणक्य भवन से शुरू करेंगे। कुछ ऐसा था हमारा पोस्टर वर्कशॉप का। उसके बाद ये थी विंग्स और हमारा जो सारा डेकोरेशन का जो थीम था वो सब प्राइड के फ्लैग कलर से लिया गया था और इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया था ना गाइस इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा, लाइक इतना भी अप्रिशिएट कर दो सब कम था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया था हमारे डेकोरेशन कमेटी के लोगों ने। सारा कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ फ्लैग से इंस्पायर था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ। और अब हम लोग चलेंगे VLC
दैट इज़ विवेकानंद लेक्चर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमारा ये इवेंट होने वाला था। सारे गेस्ट हमारे वहीं आने वाले थे। यहाँ भी हम लोगों ने बाहर एक पोस्टर लगा रखा था और उसके बाद यहाँ जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं VLC के नीचे, वहाँ हमारा एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा था, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कमेटी के लोग बैठे हुए थे और ये लोग जो लोग भी आते हैं उन लोगों को पहले रजिस्टर करना था इवेंट के लिए और फिर उसके बाद आपको एंट्री मिल जाती है हमारे प्रोग्राम में। और ये कुछ अंदर का डेकोरेशन है जहाँ पे एक्चुअली में प्रोग्राम होने वाला था। यहाँ पे लैंप लाइटिंग होगी। फिर ये जो हमारे गेस्ट हैं, डिग्निटरीज हैं, उन लोगों के लिए कुछ शॉल और फेलिसिटेशन के लिए ये सारी चीज़ें मंगाई गई थी। और स्टेज का कुछ ऐसा डेकोर था, पीछे में एक लगा रखे थे हम लोग पोस्टर इवेंट का, और साथ में यहाँ पे ज्योति भी प्रिपेयर कर रही थी अपने एंकरिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट उन लोगों का ही था। और कुछ यहाँ पे हमारी बैचेस बनाई गई थी जो कि हमारे फैकल्टी ने भी लगाई, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा टाइम था इवेंट स्टार्ट होने में, तब तक हम लोगों ने सोचा थोड़ी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और ऑफ कोर्स बल्लू वाज आवर फोटोग्राफर फॉर द डे। और यहाँ फाइनली हमारा वेट ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारे गेस्ट आने लगते हैं। और हमारी जो आज की गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो थी रुद्राणी माँ। तो फाइनली वो यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद फिर सब हमारे गेस्ट लैंप लाइटिंग करते हैं और इसके बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हम लोग हमारे एंकर्स को सुनिए। शिक्षित करें, समाज की मानसिकता बदले और ट्रांसजेंडर के साथ खड़े रहें। मैं अभय शर्मा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का छात्र, आप सभी का इस सभागार में स्वागत करता हूं। उपस्थित आदरणीय, आज हम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास और परंपरा का स्मरण करते हुए अपने कुलगीत का गायन करेंगे। Every person deserves to be addressed with a name and pronouns that reflect their true self, to walk through the world without fear of violence, and to pursue their dreams without discrimination holding them back. A very bright and sunny good morning to respected Vice Chancellor Sir Shri Kameshwar Nath Singh, Guest of Honor Rudrani Ma, founder of Sakal Seva Sansthan, Chief Guest members, PhD scholars, batchmates, and participants present over here. I, Jyoti Kumari, student of MSW, welcomes you all to the National Workshop and Awareness Program on Transgender Acts 2019 and Rules 2020. फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे VC सर आए आज के प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए। हमारे HOD सर ने एड्रेस करा, सब लोगों ने अपने व्यूज़ और थॉट्स रखे। फिर उसके बाद फाइनली हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी रुद्राणी माँ, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, हमें अपनी स्टडीज़ के बारे में बताया, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। आप लोग भी थोड़ा सुन लो। और वाइस चांसलर जी और विजय कुमार शर्मा जी, उनको भी मेरी तरफ से मतलब हार्दिक प्रणाम। और इधर जो भी हो सब मेरे बच्चे जैसे ही हो, क्योंकि अभी मुझे सब माँ ही बोलते हैं, रुद्राणी माँ। कब मैं माँ बन गई हूँ मुझे पता नहीं चला, इसलिए सब मुझे बच्चे नज़र आते हैं, मेरे संतान नज़र आते हैं। और ख़ास करके मेरे बेटा है, हाँ, आनंद है, और उसके भाई है जो मुझे बोले कि माँ उधर जाना है, आपको कुछ बोलना है। हाँ, इसलिए मैं दिल से उसके आभारी हूँ। हाँ, तो मैंने पूरा सेशन तो नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया रुद्राणी माँ ने, तो हम लोग ऐसा उनको सुनने में ही पूरा टाइम चला गया, ध्यान ही नहीं आया कि वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहिए। इनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग और इतनी अच्छी रही। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, फिर इन्होंने PhD भी किया है। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ अभी, बट इतना इंस्पायरिंग और इतना अच्छा। तो जो एक नेगेटिव थॉट है ना हम लोग के माइंड में पहले से ट्रांसजेंडर्स को लेके, सीरियसली हम लोग इतना गलत हमारे सोसाइटी में चीज़ें हैं, बट आप जब इन लोगों से पर्सनली मिलोगे ना तो समझ आता। हालांकि हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। रुद्राणी माँ के सेशन के बाद हम लोगों ने एक
डॉक्यूमेंट्री देखी थी ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी है। मैं मैंने तुम्हें तेल लगाई हूँ, अब मैं तेल लगाते हुए देखी हूँ कि तुम एक बॉय हो, तो फिर ऐसा कैसे? मैं तो नतिन पत्तू लेके आऊंगी घर में। नहीं, ऐसा मत बात करो। मैं बोलती थी नहीं माँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे औरत जैसे जीने दो। मेरे घर वाले कहते थे नहीं ऐसा मत कहो, तुम एक लौता चिराग हो, तुम्हारे सिवा हमारे कोई नहीं है। और इन बातों पे बहुत अचंभित होते थे कि ये गे प्राइड परेड और गे कौन होते हैं। पटना जैसे शहर में इस तरीके की बातें होती थी। छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दिया जाए कि पहचान के लेवल पर क्या बात हो सकती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात होती है पहचान। और हमने एक पहचान प्रोग्राम के साथ में काम किया था और 2016 तक चला। और इस पहचान से हमारी पहचान जरूर स्थापित हुई है, क्योंकि 2014 के जो जजमेंट आया वो मेरे लिए रिमार्केबल था और ये मोड़ थी। और 2014 में बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला और उस आदेश के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और क्या बोर्ड बनना चाहिए, उनको आरक्षण चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा हुई और ये लिखा भी गया। और 2015 में आरक्षण ओबीसी के अंदर में मिल गया। लेकिन हमारी मांग जो है वो है कि हमें अलग से आरक्षण दिए जाएं, क्योंकि हम जातियों के आधार पर हमारी पहचान नहीं है। तो जातीय पहचान वाली जगहों पर हमें रखने का कोई मतलब नहीं है। लैंगिक पहचान वाली जगहों पर हमें रखने की आवश्यकता है। और के गाइस अभी हमारा टी ब्रेक हुआ है, पर टी कहाँ है? टी नहीं है हमारे पास, टी बस एक के पास है। टी यहाँ है, टी यहाँ है। सबके बिहाफ पे वही पी रहा है चाय। हाँ उठा ले, पी के रख दे। We are done with the pre-lunch session. Second वाले सेशन में मानसी और आलिया ये एंकर्स हैं. Now we are free. और मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं क्या हो रहा नहीं है बता बताऊं? सकते। क्या हो रहा है मानसी बताओ। बहुत कुछ, बस बलराज मुझे कहीं ना दिख जाए वरना बाहर वो है मुझे नर्वस कर देगा। उसको बोले आज मेरे से दूर रहने के लिए। अभी तक एक भी बार व्लॉग में आया भी नहीं। बाकी लोग चाय पी रहे हैं। स्टे ट्यून। आ रही है खाने इतना लेट पता चला। कहाँ जा रही है मैडम? मैडम खाने जा रही है। सबर रखो, सबर रखो. देखो गाइस ये लोग खाने जा रहे हैं। हो गया गाइस, Guys, अब इनका बारी है। अब अब पीछे हमारा नए बारी है एंकर्स की finally। बारी है, हमारी होगी. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम्हारी आवाज में और थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में इशू के कारण हमारा टी ब्रेक के साथ साथ ही लंच ब्रेक भी हो गया था। तो हम सब मिलके यहाँ चले आए थे गेस्ट हाउस में खाना खाने, क्योंकि हमारा आज का लंच यहीं था। और अभी मैं मिलाऊंगी ये जो हमारे क्लास के कुछ मॉडल्स हैं जो कि मॉडलिंग कर रहे हैं खाना खाने से पहले। ये लोग हमारे फूड कमेटी के लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा काम करके? बहुत मज़ा आ रहा है, बचपन की याद आ रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहने का सपना है। ओह वाओ वाओ। और फिर फटाफट से मैंने अपना खाना ख़त्म किया, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मुझे एंकरिंग करना, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी। आप सभी का एक बार फिर से इस शानदार कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है कि आप सभी दोपहर के भोजन के बाद तरोताजा महसूस कर रहे हो। कृपा करके सभी अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि मैं मानसी राय अपनी सहपाठिका आलिया अरफिन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। Before we begin, let us reflect on a beautiful thought said by Mahatma Gandhi. The true measure of any society can be found in how it treats its vulnerable members. Let us carry this thought forward as we begin today's session. तो सेकेंड सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहले जॉर्डॉन सर का एक सेशन था। उसके बाद फिर हमारा इंटरैक्टिव सेशन था रुद्राणी माँ के साथ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा रुद्राणी माँ से, लाइक उनके लाइफ जर्नी से रिलेटेड, उनके स्टडीज़ से रिलेटेड, डिफ़िकल्टीज से रिलेटेड। ये सब हमारा सेकेंड सेशन में हुआ था। फिर हमारे कुछ और गेस्ट हैं जिनका फेलिसिटेशन हुआ। फिर और उसके बाद बहुत सारी तारीफ़ मिली हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे HNP सर को, जो इतने अच्छे टॉपिक को जिन्होंने एड्रेस करके ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराया था। सीरियसली बहुत ही अच्छा सेशन था।
और सब होने के बाद फिर लास्ट में नेशनल एंथम होने के बाद हम लोगों ने ली ग्रुप फ़ोटो और यहीं से हमारा आज का वर्कशॉप ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग रुद्राणी माँ को सब मिल के लेके गए हमारा डेकोरेशन दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग रुद्राणी माँ को लेके आए हमारा डेकोरेशन दिखाने के लिए। उन्होंने फ़ोटोज़ खिंचाए, उन्होंने बहुत अच्छे से केक डेकोरेशन देखा, सबको बहुत एप्रिशिएट किया, सबको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत हम लोगों को लाइक मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत मज़ा आया। हाय गाइस, आई एम बैक अगेन इन द सेम वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमारा आज का सेशन था 21 फ़ेब को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लाइक मुझे पर्सनली या फिर हम लोग को जो हमारे बैचमेट्स हम लोग डिस्कस करा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेशन था आज का हमारा। इस सेशन के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं बहुत सारी चीज़ों से, कैसे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में। लाइक देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आज का जब मैं वर्कशॉप अटेंड करी थी ना, तो फिर मेरे माइंड में तब से एक ही क्वेश्चन चल रहा था, जो कि मैंने मेरे मम्मी पापा से भी पूछा है बट मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक, कि अगर हमारे घर में या फिर हम लोग ही आगे जनरेशन जा रहे हैं ना, अगर हमारा कोई चाइल्ड है जो ट्रांसजेंडर की तरह बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तो क्या हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट करोगे? लाइक मेरे माइंड में एक सुबह से यही चल रहा था ये सब अटेंड करने के बाद कि हम लोग कौन होते हैं लोगों को के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? सबको इक्वल राइट मिला है, मैं हूँ लड़की, लड़का, ट्रांसजेंडर, ये सब डिफरेंशिएशन है ही क्यों हमारे सोसाइटी में? क्या हम लोग एकदम नॉर्मल है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहेंगे अच्छे हमारा फंक्शन नॉर्मल बनाया गया? भाई सबको राइट है ना जीने का, सबको अपना राइट होना चाहिए। तो मेरा भी बस यही क्वेश्चन है कि वाई हम लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट करें, हम लोग क्यों किसी का हक छीन रहे हैं? तो बस मुझे भी आप लोग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग का क्या व्यू है इसके ऊपर। मुझे तो लगता है कि हम लोग को हम लोग को हक ही नहीं है किसी को भी रोकने का किसी चीज़ के लिए। सबको सब चीज़ का इक्वल राइट है, सब लोग इंसान हैं, सब लोग एक जैसे होने चाहिए। नो लड़का, नो लड़की, नो ट्रांसजेंडर और नथिंग। कोई जेंडर का डिफरेंशिएशन ही क्यों करना? सबके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सबको हक है। हम लोग कोई है नहीं किसी के भी हक को छीनने वाले या रोकने वाले। ठीक है, मैंने थोड़ा पता नहीं क्या बोल दिया। आई डोंट नो कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगेगा, सब मैंने दिखाया कि नहीं अच्छे से, बट मैंने ट्राई करा था कि सारी पॉसिबल चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी मुझे पर्सनली ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप लोग मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैं 3 दिनों से सबसे मतलब जब से वर्कशॉप हुआ तब से सबसे यही क्वेश्चंस कर रही हूँ। मैंने अपने दोस्तों को मैसेज करा, मैंने अपने क्लोज वन को मैसेज करा, मैंने अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करा है। बाकी मेरे माइंड में है कि मैं घर जाऊंगी तो मैं और लोगों से सेम क्वेश्चन करूंगी। मुझे इतनी क्यूरोसिटी हो गई है ना जानने की कि सब लोग का क्या व्यूज़ है इसके ऊपर। बाकी ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा तो मैं बंद करूँगी। हमारे नेक्स्ट सेशन की जो गेस्ट हैं वो है रेशमा मैम। उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जो हम लोगों ने आज डॉक्यूमेंट्री प्ले करी थी ना, वो उनके ऊपर ही थी। तो मुझे तो पर्सनली ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, शायद मैं नेक्स्ट वर्कशॉप का व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, बट ये वाला वर्कशॉप बहुत ज़्यादा अच्छा था और नेक्स्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर जो लोग भी ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर यूनिवर्सिटी में हो आप लोग तो आप लोग प्लीज़ अटेंड करने। और 27 को हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप है और आगे हम लोग इस चीज़ पे और ट्रेनिंग भी करेंगे। तो गाइज़ अपने व्यूज़ मेरे कमेंट में बता देना। बाकी अगर मैंने कुछ गलत ज़्यादा वादा बोल दिया हो तो अभी से सॉरी, वो फ्लो में निकल जाता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।